हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग हिंदी करेंगे, जो कि हिंदी में देखें 950 तक हम लोग कर चुके थे 1000 के सेशन में। हालांकि 1300 1400 का सेशन है ये। 1400 क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा हिंदी का, जिसमें से 950 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 950 के बाद हम लोग देखेंगे आज का। और आज हम लोग इंग्लिश भी देख लेंगे, मैथ भी देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग सेशन करते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो स्टैंड बीपीएससी पर जुड़िएगा। वहाँ पर 30 मिनट पहले हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास लिंक का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो क्लास छूट जाता है, इसलिए आप टेलीग्राम पर बने रहेंगे तो 30 मिनट पहले लिंक मिलेगा। लिंक 5 बजे एक्टिव होगा। चलिए, प्रश्न है दोस्तों, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया? ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया। क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? ऑप्शन है सहायक, प्रेरणार्थक क्रिया, नमोबोधक या नाम धातु। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सहायक। अगला प्रश्न, वह गिर पड़ा, यह वाक्य कैसा है? वह गिर पड़ा, यह वाक्य कैसा है? ऑप्शन है संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का या सजातीय क्रिया का। इसमें से क्या होगा राइट आंसर, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया का। अगला प्रश्न देखिए, कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग जो होता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इसका पता चल गया क्या होगा, संयुक्त क्रिया। चलिए आगे देखते हैं 955 का। देखिए दोस्तों, का बरखा जब कृषि सुखाने, ऐसा दिया होगा का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने है। फसल अच्छी हो तो वर्षा के क्या आवश्यकता? फसल सूखा फसल सूख जाने पर वर्षा व्यर्थ है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है, सहायता मिलने पर यदि काम बिगड़ जाए तो वह सहायता व्यर्थ है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है तंबाकू शब्द क्या है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। तंबाकू अब आसानी से पकड़ लिए होंगे, यानी राइट आंसर पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है ठुमरी, फाल्गुन, सियार, पगरी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सियार। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प का परिवाची क्या होगा? सॉरी, पुष्प का परिवाची इसमें पूछा है, नहीं है। कौन नहीं है? तो आप जानते होंगे कौन कौन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप छटनी कर सकते हैं। प्रसु प्रसून दिया है, फूल दिया है, सुमन दिया है, जलद दिया है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जलद। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई नाम से याद आया तमिलनाडु। अभी देख रहे हैं लोग क्या सिचुएशन बना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। हम सभी लोग हिंदी भाषी हैं, भारत का तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, लेकिन देखिए कितने, मतलब वहाँ पर जो लोग भी हिंदी बोलने वाले हैं, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप हिंदी बोलने वाले हैं, तो आपके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, टीवी खोलकर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। काफ़ी दर्दनाक स्थिति है। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो लोग भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बोले हैं कि ये घटना जो है ये मतलब सही, उन्होंने लिख ट्विटर किया है कि वहाँ पर जितने बिहारी लोग हैं उनको वापस आ जाने की ज़रूरत है। और उप मुख्यमंत्री जो है, माननीय उप मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं कि ये सब अफवाह है, रूमर फैलाया जा रहा है, और वहाँ के जो
तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने भी बोला है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब रूमर है। ऐसा देखिए अब क्या होता है, हालांकि मजदूर लोग बता सकते हैं क्या मैटर है। चलिए, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तत्सम कौन है इसमें? तो राइट आंसर वानर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध बद्ध अवृद्ध शब्द युग्म का अर्थ क्या है? बद्ध या वृद्ध शब्द का युग्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन है घायल, बूढ़ा, बंधा हुआ बूढ़ा, अधेड़ बूढ़ा, युवा बूढ़ा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंधा बंधा हुआ बूढ़ा। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है इसमें? ऑप्शन है अफ्रीकी, बचपन, दौर, चोरी। अफ्रीकी, बचपन, दौर, चोरी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी। क्या होगा? अफ्रीकी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। आपको शुद्ध रूप का बताना है, कौन शुद्ध रूप है, पढ़ लेते हैं। फल बच्चों को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सही है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना, अभी तो बताया, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। इसमें बताइए, थोथा चना बाजे धना, इसका मतलब क्या है? थोथा चना बाजे धना, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है, मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बड़ा आदमी बहुत बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है, खोखला चना हल्का होता है। क्या राइट आंसर होगा? मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बड़ा आदमी बहुत बोलता है, ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है, खोखला चना हल्का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, सही बात है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है चौड़ा, बनारसी, ऊपर, बाहर। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है बलिष्ठ, बलशाली, बलवती, बलदानी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा बलवती। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है गिरफ्तार, बस यात्री, दलाल, वकालत। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बस यात्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, चमरी जाए पर दमरी न जाए का मतलब क्या है? चमरी जाए पर दमरी न जाए, आसानी से पकड़ ली होंगे, क्या मतलब होगा? यानी कठोर श्रम करना। ऑप्शन दिया है बहुत कंजूस होना, सादा गरीब में रहना, धन को तुच्छ समझना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत कंजूस होना। अगला प्रश्न देखिए, चमरी जाए पर दमरी न जाए अभी बताया, बहुत कंजूस होना। अगला प्रश्न, माथा माथा फोरी करना मुहावरे का मतलब क्या है? माथा फोरी करना मुहावरे का मतलब क्या है? ऑप्शन है माथा फोड़ देना, बहुत ज़्यादा समझना, सिर पचाना, हल्का मचाना, हाला मचाना। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा सिर पचाना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बहु बहु शब्द युग्म का अर्थ क्या है? बहु बहु शब्द युग्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बधु, बधु से बहुत, बहुत से बधु। इसमें से बताना है आपको किसका कॉम्बिनेशन सही है, बताइए लो क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत से बधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। क्या राइट आंसर होगा? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। अगला प्रश्न देखिए, दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। अगला प्रश्न देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चक्रपाणी में कौन सा समास होगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है बताइए? ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? दम अब मन लगाकर पढ़िए, समझ लीजिए कि अब होली 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 कितने तारीख को है? 7 की 8? शायद 8 तारीख को होगा। तो होली बाद मान लीजिए अब 2-3 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, होली के दिन क्लास बंद रहेगा आप लोगों का, ठीक ना? फिर उसके बाद होली पर वैसे हो सके हम लोग एक दूसरे को बधाई देने के लिए लाइव आ सकते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, टाइमिंग बताएंगे। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कमलनयन पद में समास है, कमल नयन पद में समास है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। क्या राइट आंसर होगा? कमलनयन पद में समास है, क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, कमलनयन पद में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माता से पिता पद में समास है, माता से पिता पद में समास है, ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, क्या राइट आंसर होगा? माता से पिता पद में समास है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधार समास, द्विगु समास। पूर्व पद विशेषण होता है किसमें? किसमें होगा? जल्दी बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कर्मधार समास। अच्छा, कुछ लोग पता है कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी अजीब सा लगता है, कभी कभी दम अकेलापन हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ते पढ़ते रहेंगे और मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो देखिए दोस्त, होता है दिमाग, हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक बैड और एक गुड। गुड जो अच्छा दिमाग होता है, अच्छा प्रॉपर्टी वाला जो क्वालिटी होता है गुण, वो जल्दी आपको उत्सुक नहीं करेगा, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करेगा, पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन जो खराब है ना, खराब जैसे मान लीजिए कि आत्मा परमात्मा ऐसे लोग बोलते हैं उस सिचुएशन में, तो आपका एगो जो खराब वाला सिचुएशन होगा वो बोलेगा कि नहीं चलो इस रास्ते ये होगा। जैसे मान लो गांव में कि कहीं शादी हो रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं चलो वो करते हैं, और अच्छा वाला दिमाग जो होगा वो बोलेगा नहीं पढ़ना है। दोनों में खूब लड़ाई होता है, और जो जीतता है वही दिमाग करता है। तो मोटिवेट क्या होना है? मोटिवेट आप अपने आप से होइए। आप समझ लीजिए कि आपका जब मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो एक बार अपने माता और पिता का चेहरा देखिए, अपने भाई और बहन का देखिए, फिर आपको पता पड़ जाएगा कि आपके ऊपर कितने सारी रिस्पॉन्सिबल है, कितनी जिम्मेदारियां हैं। देखिए जनरेशन इतना फास्ट आ रहा है ना दोस्त कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतना कंपटीशन फास्ट हो गया है, इतना, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे सिविल कोर्ट का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे सेंट्रल जॉब हो, मतलब हर तरफ से मारामारी है, और उसमें आपको अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन आपको उसमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी बोले तो स्मार्ट स्टडी, जो स्मार्ट मोबाइल होता है उसको क्वालिटी अपने निखारना पड़ता है। आप बेस्ट हैं, अपने आप को सिर्फ निखारने की ज़रूरत होती है। आप हार मत मानिए, हारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपसे बेहतर कोई नहीं है। इंटेंसिटी, और देखिए अभी तो मान लीजिए कुछ है तो ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, आपको आपकी एनर्जी कम होते जाएगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी। कल की शादी हो जाती है, शादी पीरियड में पढ़ते हैं, रेयर केस में लोग पढ़ता है जिनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, नहीं तो एक तो ऊपर से बहुत सारी। तो इन सब चीज़ों को भी देख कर तैयारी कीजिए, हार मत मानिए, मोटिवेटेड रहिए, और ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो बोलते हैं छोड़ दो यार पढ़ना क्या है, सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं। देखो दोस्त, पढ़ लोगे ना, रियल एजुकेशन उसको बोलते हैं कि आप में तार्किक आ जाए, तार्किक, आप गलत को गलत और सही को सही बोले। नौकरी तो एक जीवन यापन के लिए चलाया जाता है,
इन सब दोस्त देख कर तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दर्शन शब्द होता है, दर्शन शब्द होता है क्या? ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन, असदैव एक वचन। दर्शन शब्द में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदैव बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि वाक्य में आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया का वचन क्या होगा? ऑप्शन एक वचन, बहुवचन, या दोनों नहीं। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुवचन, बहुवचन होगा। चलिए अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। इसमें से बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बहुसंख्यक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कटिबंध से कटिबंध शब्द का कॉम्बिनेशन का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। कमर से तत्पर, बांध से सौगंध, कमर बंध से तत्पर, बंधा हुआ से संकल्प। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कमर बंध से तत्पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है बाहु, बाह, बहु, बाहे। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए? कौन तत्सम शब्द है बताइए लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा बाहु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन है कनौजी, बांग्रू, अवधी, तेलुगु। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी तेलुगु। अभी देख रहे हैं क्या कंडीशन है। अगला प्रश्न, तीर का प्रवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है तार, बाण, सर, नाराज। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर तार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलद से जलज शब्द का युग्म का अर्थ क्या है? जलद से जलज शब्द युग्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वर्षा से मेढक, बादल से कमल, बादल से मछली और बादल से कमल। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है बताइए? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बादल से कमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। बालक ने पुस्तक उठाई, बालक ने पुस्तक उठाई और फाड़ दी, बालक पुस्तक फाड़ता परंतु मैंने रोक दिया। यह बालक वही है जिसकी बहन रो रही थी। बहन थोड़े होता है दोस्त, साधारण मतलब देख लीजिए, साधारण बताना है आपको। करिए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बालक ने पुस्तक उठाई, साधारण है। उसके बाद है बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है बालिका, बाला, बाली, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाली। निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है बताइए। ऑप्शन है बीना, एगो हारसिन से एगो दीर्घिन से है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा वीणा, सी नंबर का। अगला प्रश्न, भूखा, भूख शब्द का तत्सम शब्द है, भूख शब्द का तत्सम शब्द है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन है क्षुधा, बुभुक्षा, तृष्णा, तृषा। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुभुक्षा। अगला प्रश्न देखिए, अपकार से उपकार शब्द का अर्थ क्या है? अपकार से उपकार शब्द का अर्थ क्या है बताइए? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है भलाई से बुराई, बुराई से भलाई, अच्छाई से बुराई, बुराई से अच्छाई। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुराई से भलाई। अगला प्रश्न, कोयले की दिवाली में हाथ काला अर्थ है। बताइए कोयले की दलाली में हाथ काला अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए। कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, बुरे कार्य का बुरा फल, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, बुरी संगत से बदनामी मिलती है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरी संगत से बदनामी मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से विशेषण से विशेष कौन अशुद्ध है? तीन गो सही है, एगो अशुद्ध है। काला घोड़ा, बूढ़ी औरत, गुणवती मनुष्य, बुरा आदमी। बताइए राइट आंसर हो जाएगा गुणवती मनुष्य। आसन से आसन शब्द का कौन अर्थ है कॉम्बिनेशन सही वाला? बताइए क्या राइट आंसर होगा? बैठना से संकट, बैठना से निकट, बैठने की जगह विपत्ति, बैठने की वस्तु निकट।
क्या राइट आंसर होगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बैठने की वस्तु निकट। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है, बताइए। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है। राइट आंसर बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कनौजी, बघेली। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा बघेली। अगला प्रश्न वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाष, ब्रजभाषा, खरी बोली, देवनागरी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका खरी बोली। अब चलिए 1000 क्वेश्चन आगे, 1000 क्वेश्चन नंबर। जात रूप का अनेकार्थी शब्द क्या है। जात रूप का अनेकार्थी शब्द क्या है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सोना, ब्रह्मा, ईश्वर, मानव। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी इंग्लिश करेंगे, फिर उसके बाद मैथ कर लेते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोनस का रूप है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग बनाएंगे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। इंग्लिश बोनस है आपका। हिंदी मैथ तो है ही, और इंग्लिश आप कर लेते हैं तो बोनस हो गया। चलिए प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसे क्या बोलेंगे, जिसे टाला ना जा सके, या जिसे हम असंभवी बोलते हैं, उसी को बोलना है आपको। इंग्लिश में सिर्फ बता दीजिए। इन क्या बोलेंगे, इन इनएविटेबल बोलेंगे। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मन मंडेन, क्या दिया है मंडेन। तो आपको पता होना चाहिए मंडेन मीन्स क्या होता है, यानी संसारिक होता है, या साधारण भी बोल सकते हैं। तो आपको इसका विलोम बताना है। विलोम यानी क्या हो जाएगा, असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है आदर्श राज, या राम राज बोलते हैं ना आप लोग, उसी सेंस में आपको बताना है। बताइए क्या, यानी यूटोपियन बोलेंगे। यूटोपियन का मतलब होता है आदर्श राज। अगला प्रश्न देखिए। अगला है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया है, गैलेंट। गैलम का सिनोनिम मतलब इसी के जैसा जो भाव उत्पन्न करता है, वही बताना है आपको। बताइए क्या राइट आंसर होगा। गैलेंट मीन्स वीर होता है या साहसी। आप पकड़ लिए होंगे, यानी कॉरेजस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉरेजस। यानी देखिए दिया हुआ है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेडिक इरेडिक क्या दिया है, इराडिकेट। इरेडिकेट दिया है। इरेडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन करना, या जड़ से किसी चीज़ को हटाना या नाश करना, खत्म करने के सेंस में। अब बताइए इसी के जैसा जो भाव उत्पन्न करता है, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्मूलन का ऑप्शन में से एबॉलिश मीन्स उन्मूलन करना होता है, जड़ से हटाना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए बताइए, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू हिट द रोड। टू हिट द रोड मतलब क्या होगा, यानी यात्रा शुरू करना। इसी के जैसा आपको बताना है जो समान भाव उत्पन्न करता हो, यानी बिगनिंग बिग वेगिन वंस जर्नी। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या दिया? ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। बताइए क्या मतलब होगा? यानी जहाँ पर खाली स्थान है तो आप वहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा रेफर्स। इस वाला जो है ये सही होगा। ऑनेस्टी रेफर्स टू बीइंग ट्रस्टवर्थी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। राइट आंसर हो जाएगा रिसिप्ट, ए नंबर का इसमें करेक्टली है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। टू हैव ए ब्लास्ट। टू हैव ए ब्लास्ट कहने का मतलब क्या है? यानी अच्छा समय बिताना, आप खूब एंजॉय करते हैं। सपोज करो कि अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा कि कब एग्ज़ाम होगा, पास होंगे कि फेल होंगे। लेकिन अब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप बोलेंगे ओह माय गॉड, टू हैव ए ब्लास्ट डे कमिंग सून, या डेट डे। अब बोलेंगे, कहने का मतलब यानी खूब मौज मस्ती करने को बोलते हैं। टू हैव ए ब्लास्ट डे का मतलब ये खूब अच्छा से समय बिताना, खूब मौज मस्ती करना उस सेंस में। तो अब बताइए इसका मतलब क्या होगा? यानी आप दूसरे शब्द टू हैव ए गुड टाइम बोल सकते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिबरल है। क्या है लिबरल? तो बताइए लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल मीन्स होता है दानशील या उदारवादी व्यक्ति जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? जो उदारवादी ना हो, दानशील ना हो, कंजूस हो, लोभी हो, उसको बोलेंगे स्टिंगी बोलते हैं उसको। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बताइए कौन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? तो हेट्रोजीनियस, देखिए ये सही लिखा हुआ है स्पेलिंग इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री इसका मतलब क्या है? बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए 2015। बताइए बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसको कैसे बोलेंगे दूसरे फॉर्म में? टू बी रॉन्ग अबाउट। बताइए, देखिए डी नंबर में है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज डैश। क्या होगा? यानी ऑप्शन के मुताबिक नो, उसको ब्राउजर बोलते हैं ना, हम ब्राउजर में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मैथ कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है? प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता हो, बताइए। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो, कि आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका मान 180 आ जाएगा। एलसीएम निकाल कर देखिए, चूँकि बोल रहा है प्रत्येक मामले में विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचे। तो आपको पता है कि शेषफल 7 बचाने के लिए हमें 7 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तभी ना 7 शेषफल बचेगा, तभी ना कटेगा। क्योंकि लास्ट में देखेंगे तो 2, 5, 3 आएगा, तो ये कट नहीं रहा, इसलिए इसमें बचाने के लिए हमें 180 प्लस 7 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा ये पूरी तरह शेषफल 7 आएगा प्रत्येक मामले में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 18 प्लस, ये तो सिंपल है। देखिए ऊपर वाले को पहले हम हल करते हैं, फिर नीचे वाले को। इसमें क्या करना है, 18 प्लस 3/2 का मतलब गुना होता है, ठीक ना? का मतलब गुना 12 -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? तो इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक ना? 6 में से 2 जाएगा, तो फिर ये 18 प्लस
2 तिहाई 6 यानी 24 आ जाएगा ऊपर वाला। फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे अब तो देख लीजिए कितना आ रहा है। चाहे इसको देखिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पर गुना भागी मेन होता है, फिर से देख देते हैं। 18 + 3/2 है, का मतलब गुना, और 12 -4 है। तो 18 को 18 रहने दीजिए और इसको घटाइए तो कितना हो रहा है 8। 8 होगा ना जी, घटा कर देखिए। चाहे इसको काट दीजिए 6 बार में, तो 36 18 और -4। अब देखिए 18 दूनी 36 यानी 32 आ गया ऊपर का। अब नीचे वाला का हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 28 -3/2 गुने 12 -4। तो फिर इसको घटाइए तो 6 यानी 28 -18 और -4। देखिए तो कितना हो रहा है, यानी 10। 10 में से यानी 6 यानी 32/6। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, यानी 16/3। 16/3 ऑप्शन में आ रहा है। और उसमें क्या 32/16 आ रहा है ना, तो इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 16 दूना 32, ठीक है। तो राइट आंसर 2 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 544 रुपये को ए बी सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। मैंने बताया था कि जब भी एक साथ निकालना होगा, 3 को फॉर्म दिया होगा, उसके लिए ट्रिक बताया था कि सी - बी बटा ए प्लस बी प्लस सी गुने 544। इसी पर निकालिए, सॉल्व कीजिए कितना मान आ रहा है। आप लोग सॉल्व कीजिए 44 से, सॉल्व कीजिए, लोग कितना आंसर आ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो सी का मान 8, बी का मान 5, ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 8 गुने में 544। अब आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए गुना भाग कीजिए। गुना भाग करेंगे तो 102 रुपये आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक वेंडर ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी। उसे 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, सॉल्व कीजिए लोग। देखिए बहुत आसान है, समझिए। एक वेंडर ने 1 रुपये में 1 टॉफ़ी बेच रहा है 10 टॉफ़ी की दर से, तो 1/10 हो जाएगा। ओके ना, इतना क्लियर। चूँकि लाभ कितना हासिल करना चाहता है 25, तो आप किस पर निकालेंगे भाई, 25 पर। 25% का निकालेंगे ना, तो आप लिखेंगे 1/10 इंटू 25% यानी 125। डायरेक्ट हम कर दिए 100 + 25 बटा में 100। इसको तोड़िए, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। तो आपका आएगा 1/8। ये विक्रय मूल्य हो गया एक टॉफ़ी का, ठीक ना। एक टॉफ़ी का ये विक्रय मूल्य हो गया। चूँकि आपको पता है 1 रुपया 8 रुपया बेचेगा, तो एक टॉफ़ी पर उसे क्या होगा, 1 का लाभ होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए कितने पर हो रहा है। 1 रुपया में उसे कितना हो रहा है, 1 रुपया में 8। तो इसी तरह 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचेगा, तो कितने दर से 25% लाभ उसे मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास का समय क्या होगा दोस्तों। बहुत सिंपल है। आपको मैंने एगो फार्मूला बताया था 2xy + x + y। ये दोस्तों याद है क्या आपको। याद है तो मार दीजिए बाजी और जल्दी बनाइए कितना आंसर आ रहा है।
क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग। वैल्यू पुट कीजिए दोस्त। राइट आंसर 36 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा आपको पता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो रूट अंडर 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बोल रहा है तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप, तो आप लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, यानी 4 गुने 11 यानी 44 प्रश्न में दिया है, इसलिए यही आपका 44 क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या पूछ रहा है, यदि तार की वृत्त की परिधि को मोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि आपको पता है दोस्तों क्या होता है 2πr, तो 2πr के बराबर कर दीजिए 44 को। अब देखिए तोड़कर इसे इसका मान निकालिए कितना आएगा, सॉल्व कीजिए लोग, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है आर का मान। ये हो जाएगा 22, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 22/7 हो गया इंटू आर, ये 22 से 22 कट गया, आर का मान 7 आ गया। तो राइट आंसर देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, ए अपने वेतन का 80% क्या करता है, क्या करता है। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। यदि दोनों की आय का योग 72,000 और तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ए का क्या करेंगे, ए का मान लीजिए वेतन 100 रुपया है। अब बी का वेतन बोल रहा है कि 80%, बी के वेतन का 75% खर्च करता है, तो हम बी में से घटाएंगे ना जी, यानी 72,000 में से x कर देंगे तो ये बी का वेतन मिल रहा है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से चलेंगे, बोल रहे लेकिन दोनों की बचत बराबर है। देख लीजिए भाई बराबर है, गेम खेल दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बार x का निकालेंगे, x के साथ बोल रहे हैं कितना 80%, 80% खर्च करता है, तो यानी x इंटू 100 - 80 यानी 20/80 हो गया, ठीक ना। बराबर है, बराबर बोल रहा है तो हम लिखेंगे ना जी। बी का कितना निकाले थे 72,000 माइनस एक्स निकाले हैं आप, इतना निकाले हैं, इस पर कितना 75% खर्च करता है, ब्रैकेट में कर दीजिए, यानी गुना है यहाँ, क्या लिखेंगे यानी 25/100। अब इसको सॉल्व कीजिए लोग आप, कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए। चलिए एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग गलतफहमी नहीं करेंगे। ये हो जाएगा, काटेंगे इसे तो x/5 बराबर 72,000 माइनस x/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी का मान निकल जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। राइट आंसर 32,000 आएगा, निकाल लीजिएगा लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, 22 परिक्रमण पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा कितने परिक्रमण लगाने की आवश्यकता है। कितने पर, बहुत सिंपल है दोस्त, प्रश्न को अच्छा से पढ़िए। 22 परिक्रमण करने के लिए बोल रहा है, तो वृत्त की परिधि इसी को ना चक्कर लगाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं 2πr बोलते हैं ना जी 2πr हैं, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल यही बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, गुने 22 कर देंगे, आपका निकल जाएगा, ठीक ना, समझ लीजिए, यानी 22 गुने 2πr किसके चक्कर लगाता है, x चक्कर, किसके, यानी 2πr 2 के, एक बार इसके साथ, एक बार में, एक दूसरी बार 2πr 2 के साथ। तो कहने का मतलब है जब चक्कर लगाएगा तो 22 परिक्रमण करता है, कितने त्रिज्या के साथ, 49 सेंटीमीटर के साथ, बराबर किसके, यानी x गुने 98 के। अब निकालिए कितना मान आ रहा है,
49 दूना कितना होता है जी? 98 होता है। तो इससे ये तो कट जाएगा, ठीक ना। 11 दूना 22 हो जाएगा फिर ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 11। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, क्या है? ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में, बी और सी 4 दिनों में, ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? कितना दिन का कार्य करने में समय लगेगा बताइए? क्या राइट आंसर होगा? एक बार आपको सर पढ़ाए होंगे तो आप लोग बनाए होंगे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, ए है, बी है, सी है। इसी ट्रिक पर ना बताए थे ऐसे कि एक का कार्य कितना 6 दिन हो गया, बी और सी मिलकर। तो इसको आप वैसे फॉर्म में नहीं, ऐसे लिखिए, ए का कार्य 6 दिन और बी प्लस सी का कार्य कितना दिन? 4 दिन। ए और सी 3 दिन में, यानी ए प्लस सी 3 दिन में। इसका तीनों का एलसीएम निकालिए कितना आ रहा है, और वैसे बनाइए, मान निकल जाएगा आपका। बताइए। 12 आएगा, ठीक ना। तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। सिंपल है, कुछ देखने में भारी लग रहा होगा, जब आप बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, बस समझ का खेल है, समझ जाएंगे आप आसानी से बना देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्या राइट आंसर होगा। इसका हम आंसर बता देते हैं, ठीक ना। आप लोग सॉल्व कर कर कल बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका 360 आएगा, 360। हम लोग क्लास यहीं पर दोस्तों ख़त्म करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बताएंगे दोस्तों। और पढ़ते रहिए आप लोग, जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, दृढ़ संकल्प बना लीजिए, जैसे होगा वैसे मेहनत कीजिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है, समझ लीजिए। जो टॉपर भी होता है उसको भी डर लगता है, और जो नहीं पढ़ता है उसको भी डर लगता है। तो आप क्यों ना पढ़ेंगे? पढ़िए, पढ़ाई से बेहतर और कुछ नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा ही चीज़ है, ऐसी एक क्या बोलते हैं, राजशाही यंत्र जिसे बोलिए, जहाँ पर आप नहीं पहुँचना चाहें वहाँ पर पहुँच सकते हैं इसके बदौलत। आप राजा तो हैं नहीं, आप महाराजा के लड़के तो हैं नहीं या लड़की हैं नहीं कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम शोहरत धन दौलत मिलता रहेगा। इसलिए यही एक एजुकेशन पावर है जिसके बदौलत आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, सही दिशा में मेहनत की जाए तो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर हम लोग कल इसी समय पर। टेक केयर, बाय बाय।